हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का विज्ञान का एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है आम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा सारा का हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगर दोस्तों अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि आज का चैप्टर है आम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एक प्राकृतिक सूचक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेथिल ऑरेंज, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फिनाफलेथिलीन, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लिटमस, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लिटमस। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रश्न, परवल अम्ल है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है HCl, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH3COOH, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है N2CO3, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है HCN। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी HCl। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CH3COOH, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है HCl, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है H2SO4, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है HNO3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी CH3COOH। चलिए अगला प्रश्न है, परवल अम्ल है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है NaOH, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है MgOH2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है HCl, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है CaOH2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी NaOH। चलिए अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन दुर्बल क्षारक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है NaOH, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है MgOH2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है KOH, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी MgOH2। चलिए अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है H+ आयन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है OH- आयन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है H+ तथा OH- आयन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी H+ आयन। चलिए 7वां प्रश्न, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लीचेन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लाल पत्ता गोभी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हल्दी, चौथा दिया है पेटूनिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लीचेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अम्ल, दूसरा दिया है क्षार, तीसरा दिया है लवण, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी क्षार। चलिए अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है 5, चौथा दिया है 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है NaCl, दूसरा दिया है HCl, तीसरा दिया है LiCl, चौथा दिया है KCl। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी HCl। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए
निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एंटीबायोटिक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एनाल्जेसिक, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एंटासिड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एंटीसेप्टिक। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एंटासिड लेते हैं, एंटासिड। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है NaCl, दूसरा दिया है Hb, तीसरा दिया है HCl, चौथा दिया है NaOH। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी NaCl। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है NaCl, दूसरा दिया है NaHCO3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CaOCl2, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है Na2CO3। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी CaOCl2। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है NaCl, दूसरा दिया है NaHCO3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है CaOCl2 और डी में दिया हुआ है Na2CO3 10H2। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी NaHCO3। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिंजक चूर्ण, दूसरा दिया है धोने का सोडा, तीसरा दिया है बेकिंग सोडा, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्रिंजक चूर्ण। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है NaCl, दूसरा दिया है NaHCO3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CaOCl2 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी Na2CO3 10H2O। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CaSO4 2H2O, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CaSO4 H2O, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CaSO4 हाफ H2O और डी में दिया हुआ है 2CaSO4 H2O। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CaSO4 2H2O, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CaSO4 H2O, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2CaSO4 H2O। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी CaSO4 2H2O। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CaCO3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है MgSCO32, ऑप्शन सी में दिया हुआ है CaHCO32 और डी में दिया हुआ है MgCO32। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी CaCO3। इसे पहला वीडियो में हम प्रश्न करा चुके थे। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CaO, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CaCl2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CaOCl2 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है CaOH2। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी CaOH2। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है C6H12O6, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH3COOH, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH3CHO और ऑप्शन डी में दिया हुआ है CHCl3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी C6H12O6। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है C6H12O6, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है C12H22O11, ऑप्शन सी में दिया हुआ है CH3COOH, ऑप्शन डी में दिया हुआ है CH3CHO। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी C12H22O11। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है, कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CuSO4 7H2O, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है
CuSO4 5H2O, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CuSO4 4H2O, ऑप्शन डी में दिया हुआ है CuSO4 10H2O। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी CuSO4 5H2O। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण होता है? इसमें आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। 25 नंबर प्रश्न है, कपड़ों के ब्रिंजक के लिए उपयुक्त है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिंजक चूर्ण, दूसरा दिया हुआ है धोने का सोडा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जिप्सम। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्रिंजक चूर्ण। चलिए अगला प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिंजक चूर्ण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जिप्सम, तीसरा ऑप्शन दिया है बेकिंग सोडा, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है धोने का सोडा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बेकिंग पाउडर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए उपयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है जिप्सम, दूसरा दिया है धोबिया सोडा, तीसरा दिया है पेरिस प्लास्टर, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है काली चूना। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पेरिस प्लास्टर। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके ब्रिंजक चूर्ण बनाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है CaOH2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CaO, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CaCO3 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी CaOH2। चलिए अगला प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 11, दूसरा दिया है 10, तीसरा दिया है 5 और ऑप्शन डी में दिया है ए और बी दोनों। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है, किसी विलयन का pH का मान 5 है, वो होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है आम्ल, दूसरा ऑप्शन दिया है क्षार, तीसरा दिया है लवण, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अम्ल। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट लिए बता दूं कि अगर 7 से pH मान अगर कम होता है तो वो अम्ल होता है, अगर 7 से अधिक होता है तो वो क्षार होता है, अगर वो 7 ही होगा तो वो फिर लवण हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर हमेशा अगर ऑप्शन दिया रहेगा अगर 7 से कम तो वो हमेशा अम्ल होगा, 7 से अधिक रहेगा तो वो हमेशा क्षार होगा, अगर 7 रहा तो हमेशा वो लवण होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से pH का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 7, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 और डी में दिया है 13। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 13। देखिए 13 क्या है, 7 से अधिक है, इसलिए इसका क्या है pH मान अगर 7 से अधिक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है? तो अभी जस्ट बताएं कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न है, उदासीन विलयन का pH मान होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो वह क्या होता है, 7 होता है। अभी जस्ट बताया कि इसका pH मान 7 होता है, क्योंकि 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है, 7 से अधिक होता है तो वो क्षार होता है, अगर 7 होता है तो अगर वो 7 होता है तो क्या होता है, वो लवण होता है, मतलब उदासीन होता है वो। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न है, क्षारीय विलयन का pH मान होता है? पहला ऑप्शन दिया है 7, दूसरा दिया है 7 से कम, तीसरा दिया है 7 से अधिक, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं।
तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय है तो इसका 7 से अधिक होगा, तो 7 से अधिक इसमें किस में है, तो देख रहे हैं 7 से अधिक ऑप्शन सी में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 36वां प्रश्न है, सोडा अम्ल अग्निशामक में NaSCO3 के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है HCl, दूसरा दिया हुआ है H2SO4, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है HBr, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है HNO3। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी H2SO4। चलिए अगला प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, दूसरा दिया है लैक्टिक अम्ल, तीसरा दिया है सिट्रिक अम्ल, चौथा दिया है टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एसिटिक अम्ल। चलिए 38वां प्रश्न है, नीचे दिए गए किस प्राकृतिक स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है टमाटर, दूसरा दिया है इमली, तीसरा दिया है चींटी का डंक, चौथा दिया है नेटल यानी बिछुआ का डंक। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी टमाटर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेथोनिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सिट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मेथेनोइक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न 40वां प्रश्न है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन दिया है सिट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन दिया है टार्टरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिट्रिक अम्ल। 41वां प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन दिया है संतरा, दूसरा दिया है इमली, तीसरा दिया है सिरका, चौथा दिया है टमाटर। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सिरका हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें इमली, दूसरा दिया है टमाटर, तीसरा दिया है सिरका, चौथा दिया है संतरा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इमली हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न है, यदि किसी विलयन के pH का मान 7 हो तो ये क्या होगा। अभी जस्ट बताएं, जगह 7 होता है तो क्या होता है, उदासीन होता है यानी लवण होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है, दांत का कठोरतम भाग है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डेंटाइन, दूसरा दिया है इनेमेल, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मज्जा गुहा, चौथा दिया है कैनाइस। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इनोमेल। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है, दंत क्षय का कारण है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वायरल संक्रमण, दूसरा दिया है दूषित पानी, तीसरा दिया है बैक्टीरियल संक्रमण और चौथा दिया है वंशानुगत कारण। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बैक्टीरियल संक्रमण। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अम्ल, दूसरा दिया है क्षार, तीसरा दिया है अम्ल और क्षार दोनों, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी क्षारक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन लवण है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है HCl, दूसरा दिया है NaOH, तीसरा दिया है K2SO4, चौथा दिया है NH4OH। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी K2SO4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर एक ही वीडियो में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। ये पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट कुछ दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, एंड बेल आइकन की घंटी को दबा दें क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, क्लास 10 के लिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।